स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो देखिए यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पे रशिया से न्यूज आ रही है। यहाँ पर 3 दिनों का मैं कंटिन्यू शायद यहाँ पे रशिया पे ही न्यूज बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे काम ही ऐसा कुछ कर रहा है रशिया। अब देखिए रशिया ऐसा काम कर रहा है या फिर पूरा वर्ल्ड इसके पीछे पड़ा है, अब ये कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि देखिए यहाँ पे रशिया ने क्या किया है इस बार, तो देखिए रशिया ने सीधे सीधे यूरोपियन यूनियन को धमकी दे के देखिए कहा अगर नाटो के साथ गठबंधन बनाया ना तो कहीं ना कहीं हमसे पंगा लेने समान हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जैसे यूक्रेन भुगत रहा है वैसे शायद आप पूरा यूरोप भुगतेगा। क्यों? क्या हुआ है पूरा इन दोनों के बीच, पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज देख सकते हैं। क्या क्या है कि रशिया स्टॉप डिप्लोमेटिक वन यूरोपियन यूनियन ऑफ बिकमिंग मिलिटरीलाइज। अब देखिए यहाँ पर ये सर्जेल लेवरो है। अब देखिए ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो देखिए जनरली ना यूएस की एक जनरल बॉडी मीटिंग थी यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर ना रशिया पे काफी सारे एलिगेशंस लगाया था जी, कि आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो जी, अपने यूक्रेन पे हमला किया है। तो ये सब मीटिंग थी, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बताने से पहले ना आप ये जरा मैप देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज बाय ईयर दे ज्वाइन नाटो। अब देखिए यहाँ पर नाटो ज्वाइन किया था सिर्फ यूरोप में। अब देखिए ये यूरोप छोड़ के ये इधर जितना भी पूरा वर्ल्ड है उसको पूरा घेर रहा है। देखिए 1949 में ये बना था कहीं ना कहीं 4 अप्रैल 1949 को। और उसके बाद देखिए ये बाय ईयर द ईयर यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया गया है कि ये कौन से साल कौन सी नेशन यहाँ पे ज्वाइन किया। और देखिए ये जो पूरा नाटो अलायंस है ना वो कहीं ना कहीं एक्सपांशन में लगा है, जिसको देखिए यही पे यहाँ पर रशिया को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है कि नाटो देखिए यूरोप तक की था तो ये अपना एक्सपांशन क्यों कर रहा है यूरोप के बाहर भी। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं जैसे यूक्रेन आ गया, उसके बाद स्वीडन आ गया, फिनलैंड आ गया। तो देखिए ये जो कहीं ना कहीं इसका पार्ट भी नहीं थे ना वो भी इसका पार्ट बन रहे हैं। क्यों? तो इसी से रिगार्डिंग ना यहाँ पर काफी सारा तानाशाही देखने को मिली यूएन की मीटिंग में। अब देखिए अगर आपको अच्छे से मैप ये वाला, हाँ इसमें अच्छे से समझेगा कि देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्वीडन स्विट्जरलैंड, ये तो हाल ही में फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया, स्वीडन अभी तक के लटका हुआ है। अब ये इस पूरे मैप में आपने दिख रहा होगा कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पर नाटो मेंबर ज्वाइन कर लिया है और कौन से मेंबर की यहाँ पर जो कंट्रीज है। मतलब ये देख सकते हैं यहाँ पर, चलो फिनलैंड तो बन ही गया लेकिन स्वीडन की अभी बाकी है, तो ये प्रपोजल में हो रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि फिनलैंड और स्वीडन ने ही यहाँ पर काफी बीड लगाई थी कि हमें नाटो ज्वाइन करना है। ओवर द टाइम्स नहीं, क्या काफी सारे जनों की ये मांग आई थी कि नाटो हमें ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ पर बोस्निया और हर्जोगोविना, जॉर्जिया, ये भी कहीं ना कहीं लाइन में कि देखिए हमें नाटो में आना है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये देश कौन से है, कि ये तो पहली बार नाम सुन रहा, ये तो सीन में भी नहीं थे कहीं कहीं नाटो के। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये सीन में काफी बार थे लेकिन शायद हमें ही ये कभी दिखे नहीं। तो देखिए एक बार लोकेशन देख लेते हैं बोस्निया और हर्जोगोविना की। अब देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये है यहाँ पर बोस्निया और हर्जोगोविना, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आता है कोसोवो जो भी लाइन में लग गया है। यहाँ पर बेलारूस, उसके बाद यूक्रेन। अब देख सकते हैं यूक्रेन से यहाँ पर कितना ही दूर है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर रशिया है। तो ये सारे जब यहाँ पर नाटो की रेस में है, यहाँ पर यूक्रेन भी चले गया और कहीं ना कहीं मोल्दीवा भी आने वाला है। तो ये सब जब नाटो में रहा तो भला ये देश क्यों पीछे रह जाए। इसने भी यहाँ पर छलांग लगाते कि हमें भी नाटो ज्वाइन करा। अब देख ली आप एक बार समझ लीजिएगा कि कंट्री जो ऐसी है यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये नाम लिया बोस्निया और हर्जोगोविना, उसके साथ साथ जॉर्जिया। अब देखिए ऐसा मत कंफ्यूज कर लेना कि ये दो नेशन नहीं जी, नहीं, ये बिल्कुल एक ही स्टेट है। उसके बाद जो कोसोवो है वो भी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहा है। देखिए नेशन जो है वो वही ज्वाइन करेंगे जिसके पास देखिए अभी तक के उन्होंने कहीं ना कहीं अपने डिफेंस पे इतना ज्यादा खर्च नहीं किया, ठीक है ना। ऐसे ही ये नेशन यहाँ पर नाटो ज्वाइन करना चाहेंगे जो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफेंस में या फिर मिलिट्री बजट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे है। अब देखिए इसमें पाकिस्तान ज्वाइन कर सकता है, हालांकि उनके पास मिलिट्री है लेकिन कोई काम की नहीं है, खैर छोड़ो। अब देखिए ऐसी ही कंट्रीज यहाँ पर जो है वो नाटो ज्वाइन करेगी जो कहीं ना कहीं डिफेंस में पीछे। अब देखिए ऐसा भी माना जाता है यूरोप में कि कई कंट्रीज जो है वो इसके खिलाफ है कि देखिए नाटो ज्वाइन करे कि ना करे। जैसे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, साइप्रस हो गया, आयरलैंड, मालदीवा, ये सारे जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं सोच में है कि अभी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। अब ऊपर से देखिए जो मीटिंग हुई थी ना यहाँ पर कि यूएन की जनरल बॉडी मीट, यहाँ पर देखिए कुछ हाईलाइट बताया गया कि 25 अप्रैल 2023। तो यहाँ पर मीटिंग में हुआ क्या था, तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर ना सीधे सीधे पहली बात तो जब रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर गए यहाँ पे लेवरो, तो उनको कहीं ना कहीं खरी खोटी सुननी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्रेमलिन ने वार डिक्लेयर किया है यूक्रेन को, कितना सहला पड़ रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आ गया। उसी के साथ साथ देखिए अब किस तरीके से जापान हो गया या फिर फिनलैंड स्वीडन हो गया, उनपे कैसे एग्रेशन दिखाते हैं।
तो देखिए इसी को लेकर ना यहाँ पर पहले तो खरी खोटी सुनाई गई लैवरो को कि ठीक है रशिया ने इतना काम किया। अब देखिए अब ये जो लैवरो थे वो भी पुतिन के आदमी है भाई साहब, ये कहाँ शांत रहने वाले थे। तो देखिए इन्होंने भी ना सबकी सुनने के बाद अपनी जो है वो भड़ास निकाल ही ली, और देखिए भड़ास इस तरह की निकाली कि ये बिल्कुल धमकी देके चले गए यहाँ पर यूएन में। तो क्या बोला, तो देखिए इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि देखिए मुझे ऐसा लगता है मेरे बारे में कि देखिए देर इज नाउ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड नाटो। मतलब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन पूरा नाटो में जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर नाटो और यूरोपियन यूनियन में कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है ना, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो डिफरेंस है ना वो कुछ बचा ही नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये बात किसकी कर रहे थे यहाँ पर कि कोलैबोरेशन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जनवरी में ना एक कोलैबोरेशन देखने को आया था, यहाँ पर तीसरा कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन और नाटो के बीच में। तो पहले दो कब हुए थे, तो देखिए पहला दो जो हुआ था वो 2016 में होता और दूसरा जो है 2018 में होता। अभी तीसरा जो है वो 2023 में डिक्लेरेशन देखने को मिला है यहाँ पर नाटो और यूरोपियन यूनियन के बीच में। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया है, तो देखिए काफी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है भैया इनकी कि ये कहते हैं कि देखिए हम जो है वो साइबर सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं या फिर जो मैरिटाइम इश्यूज होते हैं, मिलिट्री होती है, उसके बाद डिफेंस कैपेबिलिटीज, उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ अपने जो कॉर्पोरेशन वो बढ़ाना चाहेंगे, उसके साथ साथ जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन। तो ऐसे कई सारे जो इनके पॉइंट है देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट करे, आप देख सकते हैं इस पे सारे डिस्कशन हुआ। कहीं ना कहीं ये जो कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन और कहीं ना कहीं नाटो आने वाले समय में और ऐसे कई सारे डिक्लेरेशन करेगा, और डिक्लेरेशन करने के बाद करेगा तो करेगा ये अपने जो पैर है वो दिन ब दिन पसारते ही जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग ना इसी से तकलीफ चालू होती है रशिया को नाटो से कि देखिए आपने चालू कहां से किया था और आप घेर किसको रहे। अब देखिए यहाँ पर मेन मुद्दा मैं बताऊं ना, ये जो नाटो है वो कहीं ना कहीं अपना जो एक्सपांशन है वो रुकाने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि यूरोपियन यूनियन में अभी जो है वो यूक्रेन जाने वाला है, उसके बाद कैसे नाटो जाएगा। हाल ही में देखिए जैसे यहाँ पर रशिया ने इन्वेट किया ना यूक्रेन पर, तो कहीं ना कहीं सितंबर 2022 में ही यहाँ पर पिटिशन डाल दी थी यूक्रेन ने कि जी हाँ हमको नाटो ज्वाइन करना है। अब देखिए सिर्फ यूएसए ने प्रपोजल डाला था यूक्रेन को कि देखिए आप नाटो ज्वाइन करोगे क्या, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रशिया ने जो है यूक्रेन पे वार डिक्लेयर कर दिया। अब सपोज आप सोच ही लीजिए कि हाल फिलहाल में अगर देखिए नाटो ने कहीं ना कहीं जो उसकी मेंबरशिप है यूक्रेन की, जो उसने बिड डाली है वो कहीं ना कहीं अप्रूव कर दी, तो शायद यूक्रेन जो है वो नक्शे पे दिखेगा ही नहीं। अब ठीक है, उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी तक के यहाँ पर नाटो ने जो है वो यूक्रेन की भी मान्य क्यों नहीं की, क्योंकि देखिए यूएसए जो है वो सिर्फ चिंगारी लगा के चले तो गए। क्योंकि देखिए यूएसए को भी पता है कि अगर हमने यूक्रेन को कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में मंजूरी दे दी कि जी हाँ बिल्कुल आप नाटो के मेंबर हो, तो कहीं ना कहीं रशिया और भड़केगा। और जी हाँ बिल्कुल नाटो की पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी एक नेशन ने किसी एक नाटो कंट्रीज पे भी वार कर दिया, तो जी हाँ बिल्कुल पूरे जो नेशन है, जैसे 30 नेशन है यहाँ पर नाटो में, हाल फिलहाल में 31 हो गए, तो वो पूरे नहीं क्या रशिया के खिलाफ में हो जाएंगे और पूरा वार डिक्लेयर कर देंगे। अब देखिए इसमें से भी ना नाटो में ऐसे कई सारे मेंबर है जो देखिए रशिया के खिलाफ अभी तक के उन्होंने एक भी शब्द बोला है नहीं। तो उसके रिगार्डिंग भी देखिए रशिया का तो कुछ यहाँ पर कुछ बिगड़ता नहीं कि जिस प्रकार से यहाँ पर उसके पास मिलिट्री है, जिस प्रकार से उसकी डिफेंस की फंडिंग है, लेकिन फिर भी तो देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया था उस डिक्लेरेशन में जो यहाँ पर जनवरी 2023 में हुआ था कि देखिए ये जो रशिया यूक्रेन का वार है ना, जो यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेट किया, तो ये देखिए ये सबसे बड़ा ग्रेवियस थ्रेट है यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी के लिए, जिसके रिगार्डिंग देखिए ये हवाला देता है नाटो रशिया को कि देखिए आपने जो किया ना वो किसी दूसरे कंट्रीज के साथ ना हो, इसके लिए हम ये जो नाटो का है वो एक्सपांशन कर रहे हैं। हालांकि देखिए जो वार हो रहा है ना वो भी कहीं ना कहीं नाटो के लिए ही हो रहा है, क्योंकि देखिए रशिया का ऐसा मानना था कि यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर से अलग हुआ है और ये हमारा पार्ट था, तो आप कैसे इसको नाटो के अलायंस में भेज रहे हो या फिर कैसे यहाँ पर इसको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग ना इतनी सी बात के लिए यहाँ पर इतना बड़ा वार देखना पड़ रहा है जो आज पूरी दुनिया झेल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेन मुद्दा निकल कर आया है ना, तो यहाँ पर लेवरो ने ये सीधे सीधे यही समझाया है यूरोपियन यूनियन को कि देखिए आप जो यहाँ पर जितना कोलैबोरेशन दिखा रहे हो ना नाटो के लिए, तो देखिए ये कहीं ना कहीं आप पे ही भारी पड़ेगा और फिर रशिया के पास आप बिल्कुल मत आना, रशिया तो जो है आपको ही पटकनी दे देगा। और यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने ये खुलेआम कहा है यूएन में कि देखिए इट वांट्स यूरोपियन यूनियन ऑफ बिकम मिलिटरीलाइज्ड। अब देखिए इसी से हमें ये देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं जो कोल्ड वार है वो कहीं ना कहीं अभी वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहा है, जिसमें देखिए चाइना आएगा, रशिया आएगा और मेजर पावर जो है वो यूएसए आएगा। इन तीनों के बीच में ही हमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 3 देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों होप सो कि आपको ये जो पूरी न्यूज थी वो समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।